नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद ठाकुर में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को। इसके पहले की वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप जाइए और उस वीडियो को आराम से देखिए। आज के सवालों में हम करेंगे निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दोनों आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। पहली आकृति है, हमें कौन से x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x क्या है? बहिष्कोण। हमें इन चित्रों में क्या पता होना चाहिए? बहिष्कोण और अंतःकोण। पहले देखते हैं कि बहिष्कोण कैसे बनते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, ये बन गया हमारा त्रिभुज, और इसके कोण ये बन गए सभी कोण। तो इन कोणों को हम क्या कहेंगे? अंतःकोण। लेकिन यदि ये भुजाएं आगे की ओर बढ़ा दी जाएं, इसको इस ओर बढ़ा दें हम और इसे भी बढ़ा दें, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? बहिष्कोण। ठीक, तो अब हमें बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है? बहुभुज के प्रत्येक बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360। बस यही हमें याद रखना है। इसी से हमारे दोनों सवाल हल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें बहिष्कोण x का मान ज्ञात करना है ना, तो हम लगाएंगे यहाँ पर पहला आंसर। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज के बहिष्कोणों का योग बराबर होता है 360 अंश। ठीक है, बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, सभी जितने भी बहिष्कोण हैं सभी का योग कितना होता है हमारा? 360। तो हम इन सभी बहिष्कोणों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर यह क्या कहा है? योग, मतलब जोड़ देंगे। तो 125, 125 और x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 125 प्लस 125 प्लस x। ये सभी बहिष्कोण आ गए हमारे, बराबर क्या है? 360 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 250 डिग्री प्लस x बराबर 360। अब इस 250 को किस ओर ले जाना है? दाईं ओर। तो जब ये दाईं ओर जाएगा तो प्लस का था और हो जाएगा माइनस का। 360 माइनस 250, तो x का मान हमारा क्या निकलेगा? 110। यही निकला है हमारा x का मान। अब जैसे हमें दूसरा सवाल भी करना है। दूसरा सवाल भी क्या कह रहा था? यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो x किस ओर है? बाहर की ओर। तो इसे क्या कहेंगे हम? बहिष्कोण। और अंदर की कोण तो कोई बन नहीं रहा है, तो हमें बहिष्कोण निकालना है। अब एक बात और याद रखना कि जब भी कोई सीधी रेखा हो, देखना, एक सीधी रेखा और इसके ऊपर ऐसी एक रेखा हो और वहाँ पर ऐसा बना हो, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। जहाँ भी ऐसे चित्र मिल जाए आपको, तो वहाँ पर कितनी डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। बस आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है 90 का? हाँ, एक तो ये दिख गया। फिर कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब हम लगा देंगे वही सूत्र कि हम जानते हैं कि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 होता है, और इन सबको फिर हम जोड़ देंगे और बराबर में लिख देंगे 360। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360। तो हमने 360 लिखी। अब जितने भी कोण हैं बाहर के, उन सभी को लिख देंगे, उन सभी का योग कर देंगे। यहाँ पर 90 से स्टार्ट करते हैं। 90 70, 90 प्लस 70 प्लस x प्लस यहाँ पर फिर से 90 प्लस 60, और बराबर में क्या है इसके? 360 डिग्री।
अब ये जितनी भी कोण है यहाँ पर 90 हो गया, 70, 90, 60, इन सबको जोड़ देते हैं। तो 90 और 7 कितना हो गया 160, 160 और 90 250, 250 और 60 310। तो x प्लस 310 बराबर में कितना है 360। अब हम x बराबर 360 माइनस 310, 310 प्लस का था, जब इसे दाईं ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री। ये निकाला है हमारे x के मान। यदि आप लोगों को कितना पता होना चाहिए कि बहिष कोण कौन से कहलाते हैं, अंतःकोण कौन से कहलाते हैं, हमें बहिष कोणों को ढूंढना है कहाँ पर है और x का मान निकाल देना। और उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि जितने भी बहुभुज होते हैं उनके बहिष कोणों का योग कितना होता है 360। बस यहीं से हमारा x का मान निकल आएगा। दूसरा सवाल है हमारा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और दूसरे में क्या कह रहा है 15 भुजाएं हो। तो सबसे पहले हम समबाहुभुज को समझ लेते हैं। समबाहुभुज मतलब क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक त्रिभुज और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मान लिया मैंने 5, 5, 5। इसकी तीनों भुजाएं समान है, इसलिए ये क्या बन गया हमारा समबाहुभुज। जैसे एक चतुर्भुज ले लूँ मैं, इसकी हर भुजा कितनी कितनी मान लूँ 2, 2, 2। इसकी सभी भुजाएं समान है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समबाहुभुज। समबाहुभुज समझ में आ गया। अब हम इसको हल कैसे करेंगे ये बताते हैं, ठीक। तो इसमें लगेंगे कुछ फॉर्मूले। जैसे हमें पता होना चाहिए कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान, प्रत्येक अंतःकोण की माप, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप और समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, इसके दो फॉर्मूले होंगे जो मैं बता रहा हूँ। अंतःकोण की माप का सूत्र क्या होगा इसका, n-2 गुणे 180 बट्टा n। ये तो हो गया प्रत्येक अंतःकोण की माप, ठीक है, इसका यूज भी आगे होगा। और एक कौन सा है बाह्य कोण वाला, एक हो गया हमारा बाह्य कोण। बाह्य कोण का कितना है 360 बट्टा में n। बाह्य कोण का एक और होता है कौन सा कि 180 माइनस प्रत्येक अंतःकोण की माप। अगर हम 180 में से प्रत्येक अंतःकोण की माप घटा देंगे तो हमारा बाह्य कोण निकल आएगा। बाह्य कोण के हो गए 2 सूत्र और अंतःकोण के 1। इन तीनों का योग इन तीनों का यूज भी होगा, प्रत्येक अंतःकोण की माप। अब हम सवालों को कर लेते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो हम बाह्य कोण का क्या लगा देंगे सूत्र। हम जानते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण पूछा है ना, तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर कितनी होती है 360 बट्टा में n। n का मतलब होता है भुजाएं, तो n की जगह हम कितनी भुजाएं यहाँ पर 9, तो n की जगह कितना रख देंगे 9। 360 बट्टा में 9, अब 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9, 9 जो के 36, 1 0 1 0, कितना निकला है आंसर हमारा 40 डिग्री। ऐसे ही दूसरे वाले को भी कर लेंगे। दूसरा वाला क्या कह रहा है 15 भुजाएं हो, तो दूसरे वाले में ये सब लिख देना। फिर क्या है 360 बटा n, n की जगह क्या रख देंगे 15, 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30, इसमें 6 बचा, फिर कितना हो गया 60, 15 चौके 60। इसका आंसर कितना निकल आएगा 24 डिग्री। ये हो गए हमारे ये दोनों सवाल, 9 भुजाएं वाले भी और 15 भुजाएं वाले भी। तीसरा सवाल है हमारा,
एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। यहाँ पर क्या पूछा उसने, कितनी भुजाएं। पिछले सवाल में उसने पूछा था कि बाह्य कोण की माप क्या होगी। इस बार उसने बाह्य कोण की माप दे दी है और हमसे भुजाएं पूछी है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम भुजाओं को कुछ मान लेते हैं। माना भुजाओं की संख्या n है। भुजाओं की संख्या n है। फिर उसके बाद हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि हमें क्या दिया गया है, एक बाह्य कोण की माप। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, बाह्य कोण वाला। हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होती है, 360 बटा में n। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है सवाल में, 24 डिग्री। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 24 डिग्री बराबर 360 और n हमें निकालना है। तो हम निकाल देंगे, n बट्टा में इस ओर जाएगा तो हो जाएगा गुणे में, 24 गुणे n बराबर में 360। अब 24 गुणा में है, जब उस ओर दाईं ओर जाएगा तो हो जाएगा बट्टा में। तो n बराबर 360 बटा में 24। अब हम 24 का भाग देंगे या फिर पहले से 12 से काट लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 ती 36, 1 0। फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 15 वाल में आ जाएगा 30। तो भुजाओं की संख्या कितनी निकल आई हमारी, n बराबर 15। चौथा सवाल है हमारा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। इस बार उसने क्या पूछा है, अंतःकोण। तो हम अंतःकोण का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भुजाओं की संख्या क्या मान लेंगे, n। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या बताई थी मैंने, n-2 गुणे 180 बट्टा में n। तो लिख देंगे प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी दी गई है, 165। तो हम यहाँ पर 165 लिख देंगे बराबर n हमें ज्ञात करना है। तो n में हम 180 का गुणा कर देंगे, गुणे में है ना, 180 गुणा पहले n के साथ होगा फिर 2 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 180 n माइनस लगा माइनस, फिर 180 का 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 200 360, 18 दूनी 36 बट्टा में क्या है n गुणे में ही सुर जाएगा तो हो जाएगा, पट्टी में है तो सुर जाएगा तो हो जाएगा गुणे में। 165 गुणे n बराबर 180 n माइनस 360। अब n वाली संख्याओं को एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है, बाईं ओर। तो 165 n माइनस 180 इस ओर आएगा, काहे हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या है, माइनस का 360। 165 और 180, तो 180 में 165 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 15n बराबर में माइनस का 360। n बराबर क्या आ जाएगा, 15 गुणे में था n के साथ, जब दाईं ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 360 बट्टा में ये 15 पहुंच जाएगा, बट्टा में 15। और मैंने क्या बताया था, ये माइनस से माइनस जब ऊपर नीचे माइनस होते हैं तो ये कट जाते हैं और क्या बन जाते हैं, प्लस। फिर 15 का भाग हमें किस में देना है, 360 में। 15 दूनी 30, बचा क्या 60, 15 चौके 60। n बराबर क्या आ गया हमारा, 24 आंसर। पांचवा सवाल क्या है हमारा, क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो, 22 डिग्री हो। वो हमसे पूछ रहा है, एक बाह्य कोण है जिसकी माप 22 डिग्री है, तो क्या यह समबाहुभुज बन सकता है। हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होती है, 360 बटा n।
बाह्य कोण की माप कितनी दी थी यहाँ पर 22 डिग्री बराबर 360 और बट्टा में n हो जाएगा गुणे में, तो 22 गुणा n बराबर 360। जब n बराबर करेंगे तो 360 बट्टा में क्या आ जाएगा 22। अब यहाँ पर देखना 22 का भाग 360 में नहीं जा रहा है, मतलब कि हमारी भुजाओं की संख्या नहीं निकल रही है। जब भुजाओं की संख्या क्लियर नहीं होगी तो समबाहुभुज बन सकता है क्या? नहीं बनेगा ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 22 से 22 का 360 में पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है, इसलिए समबाहुभुज संभव नहीं है। अब दूसरा क्या कह रहा है इसी में, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? यह बाह्य कोण तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है कि समबाहुभुज का अंतःकोण, बाह्य कोण नहीं है, क्या यह अंतःकोण हो सकता है? तो हम अंतःकोण का भी निकाल लेंगे, है ना, अंतःकोण का निकाल लेंगे। ठीक, अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुणे में 180 बटा में n का मान दिया नहीं गया है, तो n-2 गुणे में 180। पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें कि अंतःकोण का मान निकाल लेंगे। अंतःकोण का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। एक फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने बाह्य कोण का, 180 माइनस प्रत्येक अंतःकोण की माप। तो हमें बाह्य कोण की माप दी गई है, इसे काट देते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, क्योंकि हमें अंतःकोण की माप पहले पता चल जाए, है ना। लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होती है, 180 माइनस अंतःकोण की माप। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, 22 डिग्री बराबर 180 माइनस अंतःकोण की माप हमें पता नहीं है, अंतःकोण की माप पता ही नहीं है हमें ना। तो 180 को भेज देंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 180, या सीधे कर लेते हैं, अंतःकोण बराबर अंतःकोण की माप क्या निकल आएगी हमारी, 180 में 22 घटाएंगे तो बचेंगे 158। ये निकल आई हमारी अंतःकोण की माप। अब हम यहीं से क्या निकाल लेंगे, अंतःकोण का सूत्र लगाएंगे ये वाला। अगर इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो यह अंतःकोण हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। एक अंतःकोण की माप कितनी निकली है, 158 डिग्री। अब यहां पर हम लगाएंगे हम प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुणे 180 बटा में n। तो प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी निकली है, 158। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 158 बराबर में n-2 गुणा में 180 बटा में n जाएगा इस ओर, तो कितना हो जाएगा 158 n। और इस 180 का कोष्टक की दोनों संख्याओं में गुणा होगा, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। n का 180 के साथ गुणा होगा तो आ जाएगा 180 n, माइनस 180 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 360। 180 को n की तरफ भेज देंगे, 158 n माइनस 180 n बराबर में 360। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 n माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या लगा है माइनस, बराबर में 360। 360 भी माइनस का है,
n बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 360 बट्टा में माइनस का 22, और माइनस से माइनस कट के क्या बनाते हैं, प्लस। 22 का भाग यहाँ पर भी नहीं जा रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, अतः यह समबाहुभुज का अंतःकोण भी नहीं है। ठीक। छठवां सवाल है हमारा, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। हमें यह बताना है कि समबाहुभुज में सबसे छोटा कितने अंश का अंतःकोण बन सकता है ना। तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे छोटा समबाहुभुज कौन सा हो सकता है, एक त्रिभुज ही हो सकता है। इससे छोटा तो समबाहुभुज है ही नहीं, है ना। तो हम त्रिभुज का ही उदाहरण लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सभी भुजाएं 6 मान ली, तो ये हो गया हमारा समबाहुभुज, और इसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180, और इन तीनों कोणों को मैंने क्या मान लिया, x x और इसे भी x। तीनों कोणों का योग कितना है, 180। तो इन सभी को जोड़ूंगा मैं, तब क्या आ जाएगा, 3x बराबर 180। x बराबर क्या निकलेगा, 180/3, मतलब कि x बराबर 60। ये निकल आएगा हमारा सबसे छोटा अंतःकोण। ऐसे ही हम इसे कर देंगे। क्या लिखना हमें, समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है जिसमें सबसे कम अंश का अंतःकोण संभव है। हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब तीनों कोण कौन से हैं, x प्लस x बराबर 180। तो 3x बराबर आ जाएगी 180 और x बराबर 60। मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ये निकल आया हमारा सबसे छोटा अंतःकोण। अब दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, इसी के किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। यहाँ पर हमने अंतःकोण निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना, सबसे अधिक अंश का बाह्यकोण। तो हम लिखेंगे सबसे अधिक अंश का बाह्यकोण। बाह्यकोण का एक सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, 180 माइनस अंतःकोण की माप। तो अंतःकोण के यहाँ पर क्या निकला है, 60। तो हम 60 को यहाँ पर घटा देंगे। 180 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120। अतः किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्यकोण संभव है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।